हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स की अगर हम लोग बात करें तो जो लॉजिक गेट्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं आज, तो देखिएगा एंड, और, नॉट, बफर, ये तो हो गए बेसिक लॉजिक गेट्स। इसके साथ साथ में और जो लॉजिक गेट हम लोगों को डिस्कस करने हैं, नैंड एंड नॉर, इन्हें बोला जाता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। पेपर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? नैंड एंड नॉर। और थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सॉर एंड एक्सनॉर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये कुछ हम लोग लॉजिक गेट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड और, दोनों को पैरेलली ही डिस्कस करते हैं। लॉजिक गेट जो है आपका, इनको बुलियन गेट्स भी बोला जाता है। तो आप लॉजिक गेट कहीं पे देखें या बुलियन गेट लिखा हुआ देखें, ये मतलब आपका सेम रहेगा। इसका यूज कहाँ होता है आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कि अभी हम लोग जितने भी सिस्टम यूज कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे लैपटॉप्स की बात कर लीजिए, चाहे आप पाम टॉप्स की बात कर लीजिए, टैबलेट्स की बात कर लीजिए, मोबाइल फोन की बात कर लीजिए। पहले जो कंप्यूटर साइज होती थी, यानी फर्स्ट जनरेशन की बात करें, तो पहले हमारा कंप्यूटर जो होता था वो रूम साइज का होता था। धीरे धीरे साइज जो है वो क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। यानी पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, रूम साइज का हमारा सिस्टम होता था। फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। देन थर्ड जनरेशन में आईसी का इन्वेंशन हुआ। आईसी जो है इंटीग्रेटेड चिप या माइक्रो चिप जिसको बोलते हैं, इनमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं लॉजिक गेट के थ्रू ही वो पूरा जो है अरेंजमेंट किया जाता है। यानी कि ये आपके पूरे सर्किट अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं। इन्हीं की वजह से, इसी की हेल्प से हमारी क्या हो जाती है, सिस्टम की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एंड जो होता है आपका एंड गेट, पहले तो हम लोग इसके अंदर दो चीज देखेंगे, एक तो इनका सिंबल और दूसरा इनका टेबल। एंड गेट और गेट, सिंबल यानी कि किस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा एंड और के अंदर 2 इनपुट दिए जाते हैं। तो ये हो गया इसका इनपुट ए और ये हो गया इनपुट बी। एंड को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है और ये यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट, यानी कि 2 इनपुट और 1 आउटपुट। और यहाँ पे ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है इसको डिनोट करते हैं ए डॉट बी। याद रखिएगा एंड के लिए ए डॉट बी का इस्तेमाल किया जाता है। और में आते हैं 2 इनपुट, और का सिंबल एंड से थोड़ा सा स्लाइटली, यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये टिल्ट हो जाता है आपका, ये लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी, ये कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पे बनेगा। ये हो गया आपका यहाँ पे सिंगल आउटपुट। 2 इनपुट विथ सिंगल आउटपुट, और आउटपुट को डिनोट करते हैं ए प्लस बी से डिनोट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका ए डॉट बी और के अंदर होता है ए प्लस बी। इसका मीनिंग क्या है अभी हम लोग समझेंगे। टेबल की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि डॉट और प्लस में जो है वो डिफरेंस क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एंड और गेट की टेबल फॉर्म करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एंड को हम लिखते हैं ए डॉट बी से, और को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी से। ए डॉट बी का मतलब होता है कि दोनों इनपुट ए इनपुट बी, यानी दोनों का आना या दोनों का होना किसी भी रिजल्ट में जरूरी है। और का मतलब है दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं एंड की एंड और की। पहले तो 2 इनपुट ले लेते हैं, तो इनपुट हमारे 2 इनपुट हो गए। इनपुट में क्या क्या है आपका? ए और बी, दोनों में कॉमन। आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट यहाँ पे हमारे को दोनों के आउटपुट अलग अलग मिलेंगे।
क्योंकि एक में हम लोग क्या करते हैं, डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक में हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यानी कि एक हमको मिल रहा है आउटपुट एंडिंग का और दूसरा क्या मिल रहा है, ऑरिंग का। तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेशन और ये क्या हो जाएगा हमारा और। तो इस तरीके से यहाँ पे हम टेबल फॉर्म करेंगे। दोनों के लिए इनपुट हम लोग सेम दे रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आपने देखा कि अगर 0 + 0 0 और 0 दो इनपुट आपने दिए हैं और अगर एंडिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं, डॉट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी याद रखिएगा, यानी एक तरीके से एंडिंग में अगर दोनों का होना जरूरी है तो मान लीजिए दोनों में से कोई भी 0 है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0। इट्स लाइक मल्टीप्लीकेशन। ऑरिंग में क्या होगा, दोनों में से कोई एक, यानी कि इन दोनों में से कोई एक। तो हम लोग याद रखिएगा अगर दोनों सेम रिजल्ट हैं, जैसे ये 0 और ये 0, दोनों इनपुट सेम, यहाँ पे भी दोनों सेम, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास दो ऑप्शन है कि एक 0 और एक 1 और एक 1 एक 0, तो याद रखिएगा बड़े वाले को हम यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि 1 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी एंड और का ट्रुथ टेबल। इसको ट्रुथ टेबल बोला जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नॉट ऑपरेशन। नॉट गेट जो है इसको इन्वर्टर भी बोला जाता है, एंड बफर, इसको भी पैरेलली समझते हैं। नॉट जो है सिंगल इनपुट होता है इसमें, इस तरीके से ट्राइंगल, आगे आपको एक डॉट बनाना जरूरी है। इस चीज का मतलब ये है कि जो भी इनपुट आपने दिया है, आउटपुट में जो है आपको मिलेगा, ये है इनपुट। अब जो आउटपुट आपको मिलेगा वो इसका इन्वर्स होके मिलेगा, यानी कि रिवर्स मिलेगा। इसको ए बार से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको टेबल इसकी बना के बताती हूँ। जो ट्रुथ टेबल होती है इसकी, सिंगल इनपुट विथ सिंगल आउटपुट मीन्स 0 दिया है अगर तो आउटपुट में 1 मिलेगा। अगर आपने इनपुट में 1 दिया है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0। यानी अगर ये ए है तो ये ए बार को डिनोट करता है। ये हो गई नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। बफर, इनपुट, सिंगल इनपुट, यहाँ पे आपको बार यानी कि डॉट नहीं बनाना है, विथ सिंगल आउटपुट। जो इनपुट है वही आउटपुट। ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यूज में लेते हैं हम लोग बफर का। इसकी टेबल की अगर बात करें, इनपुट एंड आउटपुट, तो आप देखिए जो भी इनपुट आप देंगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। जो भी इनपुट आप देंगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा, यानी कि आउटपुट में कोई चेंज या कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये डेटा को एज इट इज टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है। तो हमने देखा, हम लोग अभी 4 गेट डिस्कस कर चुके हैं। हमने एंड और को डिस्कस किया, नॉट और बफर को भी डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इन्हें यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी हेल्प से हम मल्टीपल अदर जितने भी लॉजिक गेट है वो फॉर्म करते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली नाम पूछा जाता है एग्जाम में। कौन कौन से होंगे आपको बताया था, नैंड एंड नॉर, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नैंड एंड नॉर। तो देखिए नैंड एंड नॉर में अगर हम लोग बात करें, इसको मैं आपको क्लियरली शॉर्ट में समझाती हूँ। नैंड आप देख रहे हैं एंड आ रहा है यहाँ पे और आगे एन। नॉर में देख रहे हैं आप और आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, एन। यानी मैं इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, एंड के साथ में अगर आपने नॉट को जोड़ दिया तो ये बन गया नैंड। और के साथ में यदि आपने नॉट गेट को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, और। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो हम लोग एंड गेट और नॉट गेट और गेट, ये 3 गेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत सिंपल है इसको फॉर्म करना। देखिए इसका सिंबल क्या रहेगा, नैंड गेट जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, एंड बना दो पहले तो,
ये हो गया एंड गेट, और साथ में नॉट लगा दो, तो ये हो गया डॉट लगाते ही नॉट। ये हो गए दो इनपुट, ठीक है। और यहाँ से आपको जो आउटपुट मिलेगा, एंड में आउटपुट क्या मिल रहा था, ए डॉट बी मिल रहा था ना, बट इन्वर्टर की वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, बार, यानी कि यहाँ पे रिवर्स होके आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या है सिंबल, और, तो पहले तो और गेट बना दीजिए, ये और बन गया, ये दो इनपुट हो गए। अब जो भी यहाँ पे नॉट गेट लगाते ही जो भी रिजल्ट बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, इन्वर्ट होके आएगा। ये तो क्या हो गए, इनके सिंबल हो गए, किस किस के, नैंड गेट के और नॉर गेट के। टेबल की अगर हम लोग बात करें, यानी ट्रुथ टेबल की, ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए। पहले तो हम लोग दो इनपुट दे देते हैं, ये हो गया आपका ए बी, यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट भी एक हमको आउटपुट ए डॉट बी बार चाहिए यानी कि नैंड, और एक हमको आउटपुट चाहिए ए प्लस बी बार यानी कि नॉर। तो देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, तो नॉर्मल देखिएगा। इसके अंदर अगर हम लोग आउटपुट की बात करें तो पहले आप देखिए नैंड के अंदर जो भी एंड का रिजल्ट आएगा उसको इन्वर्ट कर दीजिए। तो 0 इंटू 0 0, आपको पता है डॉट का मतलब होता है दोनों का होना जरूरी, 0 के साथ 0 मिलते ही क्या आ जाएगा 0, लेकिन इन्वर्ट होके वैल्यू मिलेगी, तो 0 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 1। नेक्स्ट पे आते हैं, आपने देखा दोनों को जब लेंगे आप तो 1 के साथ 0 मिलते ही 0 आएगा, लेकिन इन्वर्ट होके रिजल्ट मिलेगा, तो 0 इंटू 1 वैसे क्या होता है एंड के अंदर 0, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 1, यानी कि जो एंड टेबल है ना, एंड टेबल का रिवर्स करना होता है। यहाँ भी देखिए 1 के साथ 0 मिलते ही रिजल्ट 0 होगा, लेकिन इन्वर्ट होके आना है तो क्या आ जाएगा 1, और 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0, यानी कि एंड का मतलब होता है दोनों का होना नेसेसरी है। ऑरिंग में मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई एक, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 क्या होता है 1, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है 1, पर यहाँ पे इन्वर्ट होना है तो 0 प्लस 0 0 होगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, उसका इन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1, 0 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे 0, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, पर यहाँ पे हम क्या लेंगे 0, और 1 प्लस 1 भी क्या होता है हमारा 1 प्लस 1 जो होता है वो भी आपका क्या होता है यहाँ पे ऑरिंग के अंदर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे 0 लेंगे। तो क्लियर है आपको कि यहाँ पे हमने देखा कि एंड का जो रिजल्ट था उसका रिवर्स, और यहाँ पे और का जो रिजल्ट था उसका रिवर्स हमको यहाँ पे क्या मिलता है, नैंड एंड नॉर का रिजल्ट मिलता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने देखा दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट देखे, नैंड एंड नॉर। अब हम लोग नेक्स्ट गेट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो गेट है उसमें एक आपका हो गया XOR। याद रखिएगा ये X जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव और, इंपॉर्टेंट है ये भी। दूसरा हम यहाँ पे लिख रहे हैं पैरेलली ही साथ में XNOR। अगेन X denotes exclusive, तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। तो पहले एक्सक्लूसिव और के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका सिंबल बनता है। तो देखा दो इनपुट हम देंगे, और गेट हमने जो बनाया है वो हमको बनाना है, बट बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक पैरेलली इस तरीके से एक लाइन और आ जाती है, ये कहलाता है आपका एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और गेट, और को हम प्लस से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्सक्लूसिव और के अंदर, आप यहाँ पे एक्सक्लूसिव और में ये हो गया आपका एक, तो एक्सक्लूसिव और के अंदर सिंबल, जो सिंबल हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं वो सिंबल आप देखिए एकदम सिंपल सा है आपका। अब यहाँ करना क्या है आपको, वो चीज़ एक बार समझ लीजिए। टेबल से आपको समझ में आएगा कि कैसे इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंगली हमको रिजल्ट मिलेगा। इसके रिजल्ट में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0,
जो भी दोनों इनपुट दिए गए हैं वो अगर सेम है तो आउटपुट क्या आता है 0, और अगर दोनों इनपुट जो दिए गए हैं वो अगर डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आता है 1 आता है। कई बार ये ऑपरेशन पूछे जाते हैं। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट गेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करेंगे, तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे प्लस के साथ इस तरीके से एक सर्कल से डिनोट कर देते हैं इसको। अब इसकी ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल से पहले ध्यान रखिएगा, इफ इनपुट सेम देन आउटपुट इज 0, इफ इनपुट इज डिफरेंट देन आउटपुट इज 1। याद रहेगा? तो देखिए टेबल बना लेते हैं। इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट देखिए दोनों ही दिए गए इनपुट सेम हैं, सेम होते ही आउटपुट क्या हो जाएगा 0। दोनों दिए गए इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। दोनों इनपुट अलग अलग है, 1 0 1 1, इधर भी अलग है 1 0 1 1, तो अगर डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आएगा 1। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेम पे 0 डिफरेंट पे 1। क्या बोला जाता है? सेम पे 0 डिफरेंट पे 1। ये इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक्सनॉर पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा किसका? एक्सॉर का। इसको एक्सक्लूसिव नॉर जो हम बोलेंगे, करना कुछ नहीं है। जो भी आपने देखा और जो था उसके साथ एन लग गया, यानी एक्सॉर प्लस नॉट, तो जो आपका लॉजिक एक्सॉर का गेट का सिंबल था वही बना देते हैं। इसके साथ एक नॉट यानी कि इन्वर्टर और लग जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आउटपुट हमको देगा। मीन्स यहाँ पे जब आप टेबल बनाएंगे ट्रूथ टेबल, तो क्या ध्यान रखोगे कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आएगा 1, अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आएगा 0। आप सिर्फ एक्सॉर का याद रखेंगे, ये सिर्फ किसका याद रखें? एक्सॉर का याद रखें। एक्सॉर का याद रहेगा तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा? एक्सनॉर में हो जाएगा। एक्सॉर का क्या याद रखोगे? सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, तो ऑटोमेटिकली एक्सनॉर का रिवर्स कर देंगे तो आपको याद रहेगा। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं 2 इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट 0 0 0 1 1 0 और 1 1, आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे? तो देखिए सेम होगा तो 1, सेम होगा इनपुट तो 1, अगर डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा 0 0। इसका जस्ट रिवर्स। ये हो गया आपका आंसर। आंसर आई मीन इसकी ट्रूथ टेबल। ठीक, चलिए अब देखिएगा, कभी कभी आपको ऐसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल, जैसे सपोज मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने दे दिया 1 1 0 1 बेस 2 एक्सॉर 1 1 0 0 बेस 2। बोले ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, इस पे एक्सॉर परफॉर्म करिए। तो क्या करोगे? ये देखिए आप सिंपली दोनों नंबर्स लिख दिए। हमें पता है अगर दोनों इनपुट जो दिए गए हैं वो डिफरेंट है तो हमें ये पता है एक्सॉर के अंदर क्या लॉजिक होता है, सेम पे क्या होता है 0 और डिफरेंट पे क्या होता है 1। तो आपने देखा डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा 1, सेम है 0, सेम 0 और सेम 0। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा। तो अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आंसर आया तो आया कैसे है। यहाँ पे एक्सॉर की जगह एक्सनॉर भी दे सकता है एग्जामिनर, एंड भी दे सकता है और भी दे सकता है। मान लीजिए आपको एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यही क्वेश्चन दे दिया कि 1 1 0 1 और बोला परफॉर्म एंड, इसके साथ एंडिंग परफॉर्म करनी है। अब इन दोनों को एंडिंग करनी है, यानी इन दोनों के अंदर अगर हमको एंड परफॉर्म करना है तो यहाँ पे देखिए क्या करोगे। एंड का मतलब क्या होता है? A डॉट B, यानी कि दोनों का होना क्या है? जरूरी। अगर दोनों का होना जरूरी है तो आपने देखा कि किसी भी 1 के साथ 0 की प्रेजेंस में जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो 1 इंटू 1 एंड 0 करोगे तो 1 डॉट 0, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितने भी गेट्स थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू।